नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या एक पालतू कुत्ते की हल्की सी खरोंच से रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है? किसी की जान जा सकती है? अधिकतर लोगों के घरों में हम देखते हैं कि पालतू जानवरों को पाल के रखते हैं, कहीं कुत्तों को और कहीं बिल्लियों को, और उन्हें वैक्सीन भी लगवाते हैं। और हमारी यही सोच होती है कि अब हमने वैक्सीन लगवा ली है, अब रेबीज जैसी बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यह भी सोच बनती है कि पालतू जानवर अगर बाहर का कुछ खाते हैं, बाहर जाकर खाते हैं, तभी रेबीज जैसी बीमारी होती है। और अगर पालतू जानवरों को घर का ही खाना पीना वगैरह जो उनका होता है वही अगर दिया जाए और उन्हें वैक्सीन लगवा दी जाए तो रेबीज जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ये एक गलत फहमी है। एक पालतू जानवर की वैक्सीन लगवाने के बावजूद एक हल्की सी खरोच भी एक इंसान की जान ले सकती है। रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। ऐसी ही एक घटना घटती है गुजरात के अहमदाबाद में, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर बनराज मंजरिया, जो कि एक कंट्रोल रूम एडमिन होते हैं और बड़े पद पर होते हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं, पूरा कंट्रोल रूम संभालते हैं। 20 सितंबर 2025 की ये बात है। पुलिस इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वहीं का एक केडी हॉस्पिटल होता है। उन्हें जब एडमिट किया जाता है तो उनकी हालत जो कि काफी नाजुक होती है। वो हाथ पैर मारते हैं और जो उनके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं वो भी रेबीज के ही होते हैं। अब डॉक्टर की पूरी टीम आती है, एक पानी का गिलास लाया जाता है और जो इंस्पेक्टर हैं उस पानी को फेंक कर मारते हैं और पानी से भी डर रहे थे। और वहीं जो डॉक्टर की टीम होती है अब उनके परिवार से बातचीत करती है और उन्हें यही लगता है, जो टीम होती है पूछती है कि ये लक्षण तो रेबीज के ही दिखाई दे रहे हैं, घर में कोई कुत्ता पाल के रखा है? तो वही उनकी पत्नी बताती है कि हाँ, घर में एक पालतू कुत्ता रखा हुआ है, जर्मन शेफर्ड, और उसी घर में काफी समय से रह रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि उस कुत्ते को सुबह घुमाने फिराने ले जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें नहलाते हैं। लगभग 1 महीने पहले की ये बात है। इंस्पेक्टर साहब जब उस कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और आकर उसे नहलाते हैं, उसे नहलाने के दौरान वो जर्मन शेफर्ड कुत्ता उन्हें एक हाथ पर हल्की सी खरोच मार देता है और वहीं इंस्पेक्टर उसको साफ कर देते हैं। और उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद होती है और देखती रहती है। अब पत्नी भी कुछ खास ध्यान नहीं देती क्योंकि यही सोच होती है कि वैक्सीन लगवा ली है, अब बाहर का भी ये कुत्ता है जो कुछ खाता नहीं है, घर का ही दिया जाता है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं, और इग्नोर कर देते हैं, वहीं हल्की सी साफ सफाई करके छोड़ देते हैं। और इन बातों को 1 महीना गुजर जाता है और जैसे कि 20 सितंबर को उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पहले तो ही इंस्पेक्टर घर में एक अजीब अजीब हरकतें करते हैं, कहीं सामान को फेंक रहे हैं, कहीं हाथ पैर मार रहे हैं, और उन्हें घर परिवार के लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। और वही फैसला करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब बात जो कि कंट्रोल से बाहर हो रही है और वहीं उन्हें केडी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब डॉक्टर साहब उसका इंस्पेक्टर का इलाज करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से बचाने की। 3-4 दिन तक ये इलाज चलता है, 20 से 24 तारीख तक। और 24 तक वो इंस्पेक्टर तड़पते हुए अपनी जान दे देते हैं। डॉक्टर उन्हें काफी बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं जब घर के लोगों को पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब की एक हल्की सी खरोंच से मौत हो चुकी है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और वहीं जब पूरा एक पुलिस का स्टाफ होता है, उन्हें जब पता लगता है, आसपास के लोगों को पता लगता है कि एक हल्की सी खरोंच जो कि एक इंस्पेक्टर ने इग्नोर कर दी थी, और वही खरोंच इंस्पेक्टर की जान ले लेती है। तो दोस्तों, वही हम इस गलतफहमी में रहते हैं
कि अब हमने एक इंजेक्शन लगवा लिया है, वैक्सीन लगवा ली है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं। अब अधिकतर लोग जो डॉग लवर होते हैं, कैट लवर होते हैं, और घरों में खेलते कूदते समय, नहलाते समय उनकी काफी खरोंचें लग जाती हैं और उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन कई बार जब दिन गुजरते रहते हैं और वही एक छोटी सी खरोच जानलेवा बन जाती है और किसी इंसान की जान ले लेती है। अधिकतर हम देखते हैं कि कई घर में हम जो बिल्लियां पाल के रखते हैं उनकी काफी खरोंचें हम लोगों के हाथों पे भी कई बार देखते हैं कि काफी खरोंच लगी होती हैं। लेकिन वो इसी गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि वैक्सीन लगवा ली है, अब कोई खतरा नहीं, और वहीं अपने आराम से दिन कट रहे होते हैं। और वहीं फिर एक ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, रेबीज जैसी बीमारी, जिससे कि बचना मुश्किल हो जाता है। वहीं जो डॉक्टर की टीम होती है वो एक वीडियो भी जारी करती है कि एक जो घर के पालतू जानवर होते हैं उनकी एक जो राल होती है, राल से भी रेबीज जैसी बीमारी हो सकती है। उनकी हल्की सी खरोंच से काटने से, जिससे कि बच पाना मुश्किल है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी देने का जो तात्पर्य है वो किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, अधिकतर जो लोग अपने घरों में पालतू जानवरों को पाल के रखते हैं वो इस गलत फहमी में या फिर इस सोच में ना रहे कि हमने अब वैक्सीन लगवा ली है, अब रेबीज जैसी बीमारी जो कि हम खतरे से बच गए हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, घर का ही खाना पीना दे रहे हैं, बाहर का कुछ ये पालतू जानवर नहीं खा रहे, तो हम इस बीमारी से फ्री हैं। तो ये सोच उनकी बिल्कुल गलत है। जिन भी लोगों ने घरों में पालतू जानवरों को पाल के रखा हुआ है, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों, जान है तो जहान है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।